बरसात गिरी कान में इतना सा कह गई, किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, फिर वह चाहे सूरज ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो ज़िंदगी में कभी असफल नहीं हुआ। बचपन से ही वह पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था और अपने इसी रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए उसने 12वीं में भी अपने स्कूल को टॉप किया। लेकिन जैसे ही वह कॉलेज में गया तो वहाँ सब कुछ बदल गया। वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पढ़ाई जैसा नहीं था और उसे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो उसे एक गलत राह दिखाने वाले थे। वो वहाँ पढ़ने की बजाय उन सभी दोस्तों के साथ सारी रात पार्टी करता और किताबों को इधर उधर फेंक देता। और तो और किताबें मंगाने के बहाने घर से पैसे भी मंगाने लगा। ये देखकर घर वालों को चिंता हुई तो उन्होंने पूछा, लेकिन वो अपनी नई ज़िंदगी में इतना मशगूल हो गया था कि उसने घर वालों को ही डांट दिया। जहाँ एक और घर वाले सोच रहे थे कि यह लड़का हमारा नाम रोशन करेगा, कुछ बड़ा करेगा, उसने उनके सारे अरमानों पर अब पानी फेर दिया था। और पहले साल के अंत में एक ऐसी चीज़ हुई जिससे उस लड़के की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो इस बात ने उसको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया कि जो लड़का ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुआ और 12वीं में भी अपने स्कूल को टॉप किया, वो फेल कैसे हो सकता है। इसके बाद वो घर चला गया और उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने घर वालों से बात करना बंद कर दिया। दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे लेकिन उसने उनको उठाना बंद कर दिया। और तो और उसने बाहर जाना भी बंद कर दिया। तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। जब घर वालों को चिंता हुई तो उन्होंने पुराने स्कूल के हेडमास्टर को सारी बात समझाई और जिसके बाद उन्होंने उस लड़के को अपने घर डिनर पर बुलाया। अब क्योंकि न्योता प्रिंसिपल साहब ने दिया था तो वो मना भी नहीं कर सकता था, तो वो चला गया। जब वो उनके घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिंसिपल सर अपने आंगन में बैठकर अंगीठी पर हाथ सेक रहे हैं। तो जब वहां पहुंचा तो सर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, उसका हाल चाल पूछा। थोड़ी देर बात करने के बाद भी सोचने लगे कि क्या अलग किया जाए। फिर उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। क्योंकि कोयला गर्म था तो थोड़ी देर देखने के बाद वह शांत हो गया। फिर उस लड़के ने पूछा कि आपने ये कोयला ज़मीन पर क्यों फेंक दिया। तो फिर प्रिंसिपल सर ने कहा, अरे चलो अभी ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने वो कोयले का टुकड़ा फिर से अंगीठी में डाल दिया, जिसके बाद वो फिर से दहकने लगा। तो उस लड़के ने पूछा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। जिस पर सर ने कहा, तुम अब भी नहीं समझे। फिर उसने कहा, जी नहीं। तो जिस पर प्रिंसिपल सर ने समझाया कि देखो वो कोयले के टुकड़े तुम हो जो अंगीठी से अलग हो गए हो, लेकिन तुम फिर से ठीक हो सकते हो। बस तुमको कुछ बदलाव करने हैं, संगत बदलनी है, दिनचर्या बदलनी है और फिर तुम पहले जैसे हो जाओगे। जैसा कि ज़िंदगी में आप देखते हैं कि हर रोज़ हमारे सामने कितनी सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उनसे हार मान जाने की बजाय हम उनसे कैसे निकल कर आते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। किसी ने क्या खूब कहा है, दिस शैल टू पास, यानी कि आपका चाहे बुरा समय है चाहे अच्छा समय है, बस निकल जाएगा।